तो आज की इस वीडियो में हमने अरे पर बात करनी है। अरे में हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करवाते हैं, यानी कि डेटा हमारा रियल में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, यानी कि हम पहले डेटा लेंगे, उसको वैल्यू असाइन करेंगे, बाद में जो वैल्यू हम इसको इनपुट देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू असाइन करने वाले मेथड स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रोग्राम एस उसका नेम हो गया, इंटीजर डेटा टाइप है हमारा, कोमा डायमेंशन, डायमेंशन एक कीवर्ड है, तो डायमेंशन में हमने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। तो हम डायमेंशन में जितनी लिमिट देंगे उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स या इंडेक्सेस स्टोर होंगे अरे में। तो लिमिट मैंने 5 लिखी है, यानी कि 5 इंडेक्सेस की जगह बन चुकी है हमारे पास अरे में। उसके बाद मैं डिक्लेयर करवा रहा हूँ वेरिएबल को, तो वेरिएबल मैंने ए लिखा है, तो ए वेरिएबल में 5 इंडेक्स स्टोर होंगे। उसके बाद मैं वैल्यू असाइन करता हूँ कि जो A1 यानी कि हमारे पास पहला इंडेक्स है, ये पहला एलिमेंट है, उसकी वैल्यू मैंने 5 रखी है। जो दूसरा इंडेक्स है उसकी वैल्यू मैंने 4 रखी है, और जो अरे का तीसरा इंडेक्स या तीसरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू मैंने 3 रखी है। इसी तरह चौथे की मैंने 2 रखी है, और लास्ट की मैंने 1 रखी है। यहाँ पर जो ए लिखा है वो वेरिएबल का नेम है, जो ब्रैकेट में 1 2 3 4 है ये इंडेक्सेस के नेम है, इनके पहले इंडेक्स की वैल्यू ये है और 5वें इंडेक्स की वैल्यू ये है। तो उसके बाद मैं डू लूप लगाता हूँ ताकि मैं इसको शो भी करवा सकूँ। तो लूप को स्टार्ट करते हैं, डू आई इज इक्वल टू 1, जो कि उसकी इनिशियलाइजेशन है, 1 से स्टार्ट होगी, कोमा 5 क्या है हमारे पास लिमिट है, इसने 5 तक जाना है, और आई को मैंने डिक्लेयर नहीं करवाया। तो प्रिंट में मैं लिख रहा हूँ ए, जो कि हमारे पास अरे का वेरिएबल है, और इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आई क्या हमारे पास लूप का मेंबर है। जैसे लूप हमारे पास चलेगा 1 से लेके 5 तक, इसमें इंक्रीमेंट होगी, उसी तरह इसमें वैल्यूज़ भी आती जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट हमें शो हो चुकी है। अब ये कैसे शो हुई, तो हम लूप में आते हैं, तो डू में आई इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम 1 होता है, और प्रिंट में लिखा है कि आई इधर 1 पुट कर देंगे, तो A1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या थी, वो 5 थी, तो 5 शो हो गया। अगेन इसमें इंक्रीमेंट लूप में होती है, तो आई इज इक्वल टू 2 होता है, तो A2 की वैल्यू 4 होती है, फिर अगेन इंक्रीमेंट होती है तो I3 होता है, तो I3 की वैल्यू 3 होती है। इस तरह चलते चलते फिर ये 1 तक आएगा। अब हम चलते हैं वैल्यू असाइन करने के सेकंड मेथड की तरफ। इसमें क्या है कि a इज इक्वल टू ब्रैकेट राइट स्लैश, जो पहली वैल्यू है वो A1 की होगी, कोमा जो दूसरी वैल्यू है A2 की होगी, कोमा जो तीसरी वैल्यू है वो A3 की होगी, कोमा जो चौथी वैल्यू है वो A4 की होगी, कोमा और जो पांचवी वैल्यू है वो A5 की होगी, फिर राइट स्लैश और ब्रैकेट बंद। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन करवाया तो वैल्यूज मैंने जो असाइन की थी वही हमें शो हो चुकी हैं। तो इसकी वर्किंग भी वैसे ही है जैसे पहले की थी, यानी कि लूप में आई में जैसे ही इंक्रीमेंट होगी 1 से लेकर 5 तक, तो ये वैल्यू शो करवाता जाएगा 1 से लेकर 5 तक। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो कि वैल्यू असाइन करने का ही है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायमेंशन को रिमूव कर देते हैं, और इंटीजर के बाद जो कोमा लिखा है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो इंटीजर के बाद डायरेक्ट हम ए लिखते हैं, जो कि हमारा वेरिएबल है अरे का। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिमिट लिखते हैं अपना अरे की, तो मैंने 5 लिखा है, तो 5 लिमिट है अरे की हमारी। तो आउटपुट वही हमारे पास है, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ लग चुकी होगी, और जिस चीज़ की समझ ना लगे तो वीडियो को अगेन देखें। तो अब चलते हैं हम फोर्थ मेथड की तरफ, जिसमें हमने जो डायमेंशन है अरे की, वो अगर हमने 5 लिखी है तो 5 ही रहेगी, अगर हमने 6 दी है तो 6 ही रहेगी। लेकिन जो हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो वो असाइन नहीं करेंगे, बल्कि इनपुट में देंगे अपनी मर्जी की। तो इसमें मैं थोड़ी चेंजिंग करता हूँ, यानी कि मैं प्रिंट में लिखता हूँ कि इंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट से मुराद ये है कि इसमें लिमिट है हमारे पास डायमेंशन की, यानी कि अरे में कितने वेरिएबल स्टोर करवाने हैं हमने। तो मैंने रीड में लिखा n, तो n में हमने 5 ही लिखना है। 5 क्यों लिखना है कि ऊपर हमने लिखा हुआ कि 5 इसकी डायमेंशन है। उसके बाद नीचे मैं प्रिंट में कह रहा हूँ कि इंटर एलिमेंट्स, जिससे मुराद कि वो इंडेक्सेस या नंबर्स हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से इनपुट देंगे। तो नीचे रीड में लिख रहा हूँ कि ब्रैकेट अपना a ऑफ j कोमा j इज इक्वल टू 1 कोमा n ब्रैकेट बंद। तो रीड में मैं एक किस्म का लूप ही लगा रहा हूँ, यानी कि a जो है हमारे पास वो अरे का वेरिएबल है, और j है हमारे पास लूप का वेरिएबल, और j ने 1 से स्टार्ट करना है और n तक जाना है। n हमने 5 इंटर करना है, क्योंकि 5 हमने इसकी डायमेंशन की लिमिट दी है। तो जैसे ही मैंने रन करवाया तो इसमें मैंने 5 इंटर किया, तो फिर बाद में अपनी मर्ज़ी के मैंने 5 इनपुट्स दी, तो इसने मुझे वही शो करवा दी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अब इसकी वर्किंग की बात करें तो हम सेकंड रीड में आते हैं। यहाँ पर लूप लगा हुआ है, फर्स्ट टाइम j इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो पहली वैल्यू इंटर करेंगे वो A1 की होगी, तो फिर j में इंक्रीमेंट होती है, तो सेकंड टाइम J2 होता है, तो A2 की वैल्यू सेकंड वाली होगी। फिर इस तरह थर्ड वैल्यू जो हमने इंटर की है तो वो A3 की होगी, तो 4 टाइम जो हमने इंटर वैल्यू की वो A4 की होगी, और 5 टाइम जो हमने वैल्यू इंटर की वो A5 की होगी, क्योंकि लूप हमारा अपना ये j वाला 5 तक ही चलेगा, क्योंकि हमने इसमें n है 5 इंटर किया था। तो अब हम बात करते हैं अरे के 5वें मेथड की,
और इसमें हम अपनी मर्ज़ी के वेरिएबल्स स्टोर करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन लिमिट भी लगा सकते हैं कि हमने कितने वेरिएबल स्टोर करवाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम एस उसका नेम हो गया, इंटीजर डेटा टाइप है, कोमा एलोकेटेबल। एलोकेटेबल हमारे पास कीवर्ड है, वो हमने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद डबल कोलन, उसके बाद मैंने लिखा ए हमारे पास अरे का वेरिएबल है, आप अपनी मर्जी से कोई और भी लिख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है सिंगल कोलन। सिंगल कोलन में हमारे पास ना इंडेक्सेस की लिमिट है कि हम अपनी मर्जी के एलिमेंट जितने चाहें स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके बाद मैं प्रिंट में लिखता हूँ कि इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें हमने अरे का साइज़ बताना है कि कितना हमें चाहिए या रेंज उसकी कितनी हो। तो नीचे रीड में लिखता हूँ एन में जो नंबर मैं इंटर करूँगा उस नंबर तक अरे का साइज़ होगा, यानी कि अरे की लिमिट वहाँ तक जाएगी, यानी कि उतने इंडेक्सेस स्टोर हो सकते हैं अरे में। तो उसके बाद एक कीवर्ड है एलोकेट का, जिसने हमारे लूप के जो एलिमेंट्स हैं उनको रन करवाना है। यानी कि ब्रैकेट्स में हमारे पास ए है, ए हमारे पास लूप का वेरिएबल है, तो उसके अंदर ब्रैकेट में हमने लिमिट एन लिखी हुई है जो हमारे अरे की लिमिट है, अरे का साइज़ है वो। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं प्रिंट में लिखता हूँ कि इंटर एलिमेंट्स। इंटर एलिमेंट लिखने के बाद नीचे मैं रीड लिखता हूँ, रीड में मैं ए लिखता हूँ। तो ए में वेरिएबल्स हमारे स्टोर होंगे जो हम इंटर करेंगे, और ए है हमारे पास अरे का वेरिएबल। यहाँ तक डेटा हमें मिल चुका है, अपना वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो उसके बाद मैं सम लूँगा और उसके बाद उसका मीन लूँगा, यानी कि एवरेज। तो उसके लिए मैं लूप लगाता हूँ कि डू आई इज इक्वल टू 1 कोमा एन। तो लूप ने 1 से स्टार्ट करना है और एन तक जाना है, एन जो मैं इंटर करूँगा। उसके बाद नीचे सम की सीरीज़ लगा रहा हूँ जो कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई के इक्वल है। तो इसलिए सम को मैं ऊपर 0 के इक्वल भी लिखूंगा, क्योंकि ये सम की सीरीज़ है, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो मैं लिख रहा हूँ कि इंटीजर डबल कोलन सम इज़ इक्वल टू 0 कोमा एन कोमा आई। तो आई को अगर मैं डिक्लेयर ना भी करता तो उसने चल जाना था, ऑटोमेटिकली ये इंटीजर में अपना हो जाना था, क्योंकि इसमें इम्प्लिसिट नॉन फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमें कुछ आज़ादी मिल जाती है। तो उसके बाद हम लिख रहे हैं कि एंड डू, और हम शो करवा रहे हैं सम लूप के बाहर में। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर शो होगा सीरीज़ का, जो लास्ट टाइम ट्रू था, लास्ट टाइम जहाँ सीरीज़ हमारी एंड होती है। तो हमने मीन भी फाइंड करना है, तो मैं लिख रहा हूँ कि मीन इज इक्वल टू सम ओवर एन, और इसको मैं डिक्लेयर भी करा रहा हूँ रियल में, क्योंकि इसमें डिवीजन रूल है, तो वो जवाब इसका पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए इसको रियल में लिख रहे हैं। उसके बाद सिंपली एंड लिखने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन करवाया, अरे की रेंज मैंने 6 रखी है। उसके बाद 6 इंडेक्सेस मैं अरे में स्टोर करवाता हूँ। तो अपनी मर्ज़ी के मैंने कुछ 6 वैल्यू ली, और उसके बाद इसका सम हमारे पास आ चुका है, लेकिन मीन इसका नहीं है, क्योंकि मैंने मीन को प्रिंट में लिखा नहीं। तो प्रिंट में लिखता हूँ कि मीन। अच्छा, अगर प्रिंट को मीन में लिखने के बाद जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन करवाया, इस बार मैं इसकी लिमिट लिख रहा हूँ अपना अरे की रेंज 4। तो मैंने 4 वैल्यू दी और इसका सम भी आ गया और इसका मीन भी हमारे पास आ चुका है, जो कि करेक्ट आंसर है। इस तरह आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको प्रोग्रामिंग आएगी। तो एक बात याद रखिए कि मैं फोर्ट्रॉन का 90 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड पर, और इसमें इम्प्लिसिट नॉन वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि बाज़ कंपाइलर्स में और कंप्यूटर्स में ये एरर होता है। तो वो कहता है, एरर तो नहीं होता, मसला आता है, तो वो कहता है कि सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर करवाओ। तो मैं सारे डिक्लेयर नहीं करवाता, बाद को छूट जाता है, आ जाता है, तो फिर भी प्रोग्राम रन हो जाता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैं ये क्लियर कर चुका हूँ। उसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।